जय श्री कृष्ण। स्कंद माता यानी माँ दुर्गा की शक्ति का 5वां स्वरूप। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है और इनका वाहन सिंह यानी शेर है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कळ महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो जाता है। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की और अग्रसर होना चाहिए। उसे अपने समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। इसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की उपासना भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ करें और नवरात्रि के 5वें दिन इसका जाप जरूर करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमाताय संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध है अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करो। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे हुए होते हैं। ममता की मूर्त माना जाता है। उनकी गोद में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय स्वामी विराजमान रहते हैं। ऐसा कहा जाता कि स्कंद माता की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और आपके संतान की हर दुष्प्रभाव से स्कंद माता रक्षा करती है। जो निसंतान दंपति हैं उन्हें आज के दिन स्कंद माता की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए और संतान सुख प्राप्त करवाए माँ ऐसी कामना करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि पूजा विधि और महत्व क्या है। 5वें दिन भी हर रोज़ की तरह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाइए। स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और फिर घर और पूजा के स्थान को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध कर ले। उसके बाद कलश की स्थापना की है तो वहाँ जाकर पूजन करें। उसे फूल, सुगंधित द्रव्य, अबील, गुलाल, सिंदूर, अक्षत इत्यादि से पूजा करें। फिर माँ का भी इसी प्रकार पूजन करें, श्रृंगार करें। पूजा में फल, फूल, मिठाई, लौंग, इलायची, सिंदूर, अक्षत, धूप, दीप और केले का फल अर्पित करें। माँ की आरती और स्तुति करें।
फिर स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान का भोग अर्पित करें और स्कंद माता से अपने संतान की रक्षा हेतु प्रार्थना करें। यदि संतान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें संतान सुख की याचना करें और विशेषकर अपने तथा अपने परिवारजनों के लिए कृष्ण भक्ति की याचना अवश्य करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण करें और इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान पूर्वक अपनी पूजा संपन्न करें। नवरात्र की पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति को संतान का अभाव हो तो स्कंद माता की पूजा आराधना करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः। चलिए अब यही जान भी लेते हैं कि दुर्गा माँ को स्कंद माता क्यों कहा जाता है। इसके पीछे की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इसका वर्णन हमें शिव पुराण से मिलता है। यह उस समय की बात है जब तारकासुर नामक एक दैत्य का अत्याचार अत्यंत बढ़ने लगा था। तारकासुर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये भी एक बड़ी रोचक कथा है। तो एक समय ऋषि मरीचय के पुत्र ऋषि कश्यप, जिन्हें 13 पत्नियाँ थीं और वे सभी प्रजापति दक्ष की पुत्रियाँ थीं। उनमें से सबसे बड़ी पुत्री का नाम था दीति, जिनके पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। उन दोनों का वध श्री हरि नारायण ने नरसिंह अवतार और वराह अवतार में किया था। इसलिए दीति ने फिर से अपने पति से एक पुत्र की मांग की और तब ऋषि कश्यप ने दीति से कहा कि ब्रह्मा जी की तपश्चर्या करके वह पुत्र की प्राप्ति कर सकती है। अपने पति की बात मानकर दीति ने ऐसा ही किया। उनकी तपस्या के कारण ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम वज्रांग था और वह अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। उसने अपने बल से इंद्र को भी परास्त कर दिया था, उन सबको बंदी बना लिया था। लेकिन ब्रह्मा जी के समझाने पर उसने सभी देवताओं को मुक्त कर दिया और फिर सात्विक भाव से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। किंतु उसकी पत्नी वैरागी शुद्ध हृदय वाली नहीं थी। उसने अपने पति से एक अत्यंत बलशाली पुत्र की मांग की, जो तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। वैरागी की यह बात उसे अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी पत्नी के मोह में उसने वचन दे दिया और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा, जिससे वैरागी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम तारकासुर पड़ा। उसने अपने अत्याचारों से चारों ओर उत्पात मचा रखा था और तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु उसने ब्रह्मा जी की तपश्चर्या भी की। उसकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा और तब उसने अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो मेरे लिए भी संभव नहीं है, इसलिए कुछ और मांगो। तो उसने अपनी कुबुद्धि का उपयोग किया और कपटपूर्वक भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो, यह वरदान मांग लिया। उसने सोचा कि महादेव तो वैरागी है, तो उनका तो पुत्र होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जिससे वह अपने आप ही अमर हो जाएगा, क्योंकि महादेव तो हर पल तपस्या में लीन रहते हैं और वे कभी माता पार्वती से विवाह करने वाले नहीं थे। ऐसा उसने सोचा। उसने वरदान में महादेव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु मांगी और यह सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और यह वरदान पाकर तारकासुर अत्यंत दुष्ट हो गया। अपने बल पर सभी देवताओं को हराकर उसने देवताओं का अधिकार छीन लिया। इतना ही नहीं, उन सबको स्वर्ग से भी निकाल दिया। अब तारकासुर के अत्याचारों से दुखी सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए और उनको लेकर वे श्री हरि विष्णु की शरण में गए। उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस दुखद स्थिति से बाहर निकाले। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि माता सती ने अपना पुनर्जन्म ले लिया है और वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म ले चुकी है। वे बहुत ही जल्द महादेव से विवाह करेंगी और उनके पुत्र से तारकासुर का विनाश अवश्य होगा। तत्पश्चात कुछ समय में ही माता पार्वती ने घोर तपश्चर्या करके महादेव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। महादेव की अर्धांगिनी बनकर माता पार्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो स्कंद यानी कार्तिकेय है। माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को तारकासुर के साथ युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए
यह स्कंद माता का स्वरूप धारण किया था। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं का सेनापति घोषित किया और युद्ध में कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत कर दिया। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। उनकी पूजा आराधना करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में संकट दूर रहते हैं। स्कंद माता ममता बरसाने वाली देवी है। वे अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा रखती हैं, इसलिए आज के दिन उनकी विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। उनसे हमारे परिवार की सुरक्षा और संतान सुख की सुरक्षा के साथ साथ अपनी भक्ति की सुरक्षा हेतु भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में चारों ओर माया का प्रभाव है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अपनी वैदिक सनातन संस्कृति को जीवंत रखना, उसे आगे बढ़ाना अत्यंत मुश्किल कार्य होता जा रहा है। तो आज के दिन हम माता स्कंद माता से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें ऐसी शक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो पाए और जीवित रहते हुए अपने सनातन वैदिक धर्म का पालन करते हुए उसका प्रचार प्रसार भी कर पाए और उसे अपने आने वाले पीढ़ी तक पहुंचा पाए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट्स लिखकर हमें बताइए कि यह नवरात्रि श्रृंखला आपको कैसी लग रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे लिए भी स्कंद माता से प्रार्थना कीजिए कि हम अपनी टीम के साथ इस वैदिक प्रचार कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। तो चलिए, नवरात्रि के इन शुभ दिनों का अधिक से अधिक उपयोग अपनी भक्ति, आराधना, साधना और तपश्चर्या के लिए करते हैं। जय श्री कृष्ण।